इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरोल होता क्या है। पेरोल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज़, काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सैलरी कैलकुलेट करता है। अब कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, अगर वो छुट्टी भी लेता है तो उसको सैलरी काट के पेमेंट किया जाता है। अगर वो ओवरटाइम करता है तो उसको ओवरटाइम का पैसा और जोड़ के दिया जाता है। और उसकी सैलरी पे अगर पीएफ कटता है तो वो पीएफ भी कैलकुलेट करना होता है। तो ये सारा काम पेरोल की मदद से बहुत ही कम समय में हो जाता है। तो पेरोल पे काम करने के लिए हम सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम सारे फील्ड्स खाली रख रहे हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी कंपनी बन चुकी है लर्निंग पॉइंट। इसके बाद हम फीचर्स पर जाएंगे। सबसे पहले हमें पेरोल ऑप्शन को इनेबल करने के लिए, यहाँ पे भी हमें पेरोल ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको इनेबल करने के लिए हमें फीचर्स पे जाना होगा। फीचर्स के लिए हम F11 की प्रेस करेंगे। F11 की प्रेस करने के बाद सबसे पहला आ रहा है हमारे पास अकाउंटिंग फीचर्स। तो हमें अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करना है। अकाउंटिंग फीचर्स पे एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा मेंटेन पेरोल ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पे अपन को आना है। उसके लिए अपन एंटर करके मेंटेन पेरोल पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपन इस ऑप्शन को यस कर लेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की मदद से हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पेरोल इन्फो नाम का ऑप्शन मिल गया है। अब हम पेरोल इन्फो में जाते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ है उनका ग्रुप हम बना लेंगे। जैसे कि मैनेजर लेवल का बना लेंगे तो उसमें मैनेजर लेवल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो आ जाएंगे। सेल्समैन का बना लेंगे, सेल्समैन में जितने भी सेल्समैन होंगे वो आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप पे एंटर करते हैं, क्रिएट पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रुप बना लेंगे मैनेजर। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं सेल्समैन। इसको भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की मदद से हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। डिस्प्ले पे जाके हम देख सकते हैं हमने जो भी ग्रुप बनाए वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। डिस्प्ले पे एंटर किया, मैनेजर और सेल्समैन बनाया, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पीछे आने के लिए हम एस्केप की प्रेस करेंगे और एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हम सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे। इसके पहले हम क्रिएट कर लेते हैं यूनिट। यूनिट में हम एंटर कर देते हैं। यूनिट के अंदर हम क्रिएट करेंगे आवर्स। जो अपना ओवरटाइम होगा वो आर्ली बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे हम आवर्स नाम से यूनिट क्रिएट कर लेंगे और एंटर करके इस पर एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की मदद से वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे। इसको देखना है हम तो डिस्प्ले पे जाके इसको देख लेंगे और वापस हमको पीछे आना है तो एस्केप की मदद से पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। इसके अंदर अब एंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे एब्सेंट। एब्सेंट अपना प्राइमरी में आएगा। अटेंडेंस टाइप में यहाँ आ जाएगा लीव विदाउट पे। एब्सेंट जो होगी वो विदाउट पे होगी। एब्सेंट का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे ओवरटाइम। ओवरटाइम एंटर करके ओवरटाइम के लिए अटेंडेंस टाइप जो होगा वो होगा प्रोडक्शन। हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमें ओवरटाइम का पैसा मिलेगा। इसमें यूनिट में अपना आ जाएगा आवर्स। इस पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की मदद से वापस हम पीछे आ जाते हैं। जो भी हमने अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाया वो डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं और पीछे आना है तो एस्केप की मदद से पीछे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पे हेड। पे हेड के अंदर अपन एंटर करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट। इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे बेसिक। जो हमारा पे हेड होगा उसके अंदर जो बेसिक सैलरी होती है तो सबसे पहले हम बेसिक बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पे हेड टाइप। पे हेड टाइप में हम यहाँ लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। बेसिक जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के लिए अर्निंग होती है। उसके बाद अपने पास इनकम टाइप। इनकम टाइप में हम फिक्स ले लेंगे। जो सैलरी बेसिक रहती है हमारी वो फिक्स रहती है। उसके बाद ये अंडर में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन टाइप में अपन यहाँ पे ऑन अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही हमें बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी या बेसिक सैलरी हमें मिलेगी। तो यहाँ पे अपन ऑन अटेंडेंस ले लेंगे।
यहाँ पे लीव विद पे में नॉट एप्लीकेबल, लीव विदाउट पे में यहाँ पे अब्सेंट आ जाएगा, मतलब जो अपनी अब्सेंट होगी उस पर हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद कैलकुलेशन पीरियड यहाँ पे मंथली आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बेसिस ऑफ कैलकुलेशन किस बेस पे होगी, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं एज पर कैलेंडर पीरियड। उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग अपन नॉट एप्लीकेबल रख के एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं ओवर टाइम हमारा आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। ओवर टाइम जो होता है वो भी एम्प्लॉइज़ के लिए अर्निंग होती है, तो यहाँ भी हम एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इनकम टाइप में यहाँ आ जाएगा वेरिएबल, क्योंकि ये ओवर टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है, हमने जितने आवर्स वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग हमें ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अंडर आ जाएगा अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। उसके बाद हम एंटर करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन टाइप में ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम जो होगा वो अपने को ऑन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो यहाँ हम एंटर कर लेंगे। प्रोडक्शन टाइप में आ जाएगा अपना ओवर टाइम और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। हमारी सैलरी में से कुछ हिस्सा काटा जाता है जिसको हम पीएफ कहते हैं। जब हम जॉब छोड़ते हैं तो ये पीएफ का पैसा हमें इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है, तो ये पीएफ हो जाएगा अपना डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ये क्या होती है, एम्प्लॉयज़ की अभी सैलरी में से कटौती होगी, तो यहाँ हो जाएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। उसके बाद ये आ जाएगा अंडर करंट लाइबिलिटीज़। ये कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज़ होगी, क्योंकि अभी वो पैसा डिडक्ट कर रहे हैं जब वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है या अपना पीएफ का पैसा मांगता है, तो वो पैसा कंपनी को वापस उस एम्प्लॉय को देना होगा, तो ये हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद एंटर करके हम कैलकुलेशन टाइप पे आ जाएंगे। यहाँ हम एज कंप्यूटेड वैल्यू पे एंटर करेंगे। यहाँ राउंडिंग में अपन नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन में आ जाएगा यहाँ ऑन करंट अर्निंग टोटल। यहाँ पे अगर 10,000 तक किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है तो उस पर 0% पीएफ कटेगा, और 10,000 से ज़्यादा सैलरी है तो वहाँ पे वो परसेंटेज 12% डाल देते हैं अपन। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है तो उस पर कोई पीएफ नहीं कटेगा। अगर 10,000 से ज़्यादा जैसे ही सैलरी होती है तो उस पर 12% यहाँ पे पीएफ कट जाएगा। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एस्केप की मदद से हम वापस पीछे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आता है हमारे पास सैलरी डिटेल्स। इस पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे हम मैनेजर और सेल्समैन की सैलरी को डिफाइन करेंगे। जैसे मैनेजर पे हम एंटर करते हैं, इफेक्टिव फ्रॉम कर दिया अपन ने 1 अप्रैल 2022। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बेसिक सैलरी। मैनेजर्स को जो सैलरी मिलेगी बेसिक वो कितनी होगी, तो वो अपन ने डाल दिया यहाँ 50,000। आगे आ गया मंथ, मतलब 50,000 मंथली इनको सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ ओवर टाइम ले लेते हैं। ओवर टाइम अपन कर देते हैं इसको 300 रुपीज़ पर आवर्स, मतलब 300 रुपये पर घंटे के हिसाब से उनको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। उसके बाद पीएफ सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ जाता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एज कंप्यूटेड वैल्यू। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा ये जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज़्यादा होती है तो। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेल्समैन की सैलरी डिफाइन करते हैं। यहाँ हम एंटर करेंगे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 22 एंटर। यहाँ पे हम कर देंगे स्टार्ट फ्रेश। यहाँ पे बेसिक सैलरी सेल्समैन की बेसिक सैलरी होगी यहाँ 25,000 पर मंथ। उसके बाद ओवर टाइम इसका होगा 200 रुपीज़ पर आवर। उसके बाद पीएफ एज कंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगा और एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जाते हैं वाउचर टाइप में हम जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अल्टर पे जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद हम पेरोल ऑप्शन पे जाएंगे। पेरोल ऑप्शन पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करके लास्ट में नेम ऑफ क्लास पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे सैलरी पे, और इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन को एंड ऑफ लिस्ट पे एंटर करना है। यहाँ भी एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पे अगर हम सैलरी कैश में पे करना चाहते हैं तो कैश आ जाएगा, और बैंक से पे करना चाहते हैं तो यहाँ बैंक का लेजर आ जाएगा। अभी हमने बैंक का लेजर नहीं बना रखा है तो हम यहाँ पे कैश पे एंटर कर देते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एम्प्लॉइज़। यहाँ अब हम सबसे लास्ट में एम्प्लॉइज़ क्रिएट करेंगे। जो भी एम्प्लॉइज़ होंगे हमारे वो हम अब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ पे जाएंगे, क्रिएट पे गए, यहाँ पे नेम आ जाएगा उस एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का नेम अपन ने ले लिया जैसे विवेक। उसके बाद एंटर 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 अंडर। अब ये विवेक जो है वो मैनेजर लेवल का एम्प्लॉय है, तो यहाँ मैनेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी यहाँ पे, और डिफाइन सैलरी डिटेल यहाँ पे अपन यस करेंगे, वाई करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, जो हमने पहले से सैलरी डिफाइन कर रखी है वहाँ से ये सब डेटा कॉपी कर लेगा। तो हम यहाँ जाएंगे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप, इस पर हमने एंटर किया। मैनेजर वाला पूरा डेटा हमको यहाँ कॉपी करना है, तो एंटर करेंगे। ये पूरा डेटा अपना मैनेजर वाला यहाँ आ चुका है, तो हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा। एम्प्लॉय नंबर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाएगा यहाँ पे उसका मैनेजर, तो मैनेजर अपन यहाँ पे हम डाल देंगे। फंक्शन आ जाएंगे उनके, लोकेशन आ जाएगी उनकी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स हम यहाँ डालना चाहते हैं वो सब हम यहाँ डाल देंगे। उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, उसके बाद उनकी बैंक डिटेल यहाँ डालनी है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे हम यस करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे उनका अकाउंट डिटेल मांग लेगा। अभी हम अकाउंट डिटेल्स नहीं मांग रहे, एस्केप की से वापस पीछे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनका इनकम टैक्स पेन नंबर आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, पीएफ अकाउंट नंबर आ जाएगा, ईएसआई नंबर आ जाएगा, प्रान नंबर आ जाएगा। तो जो भी हम डिटेल्स यहाँ डालना चाहते हैं उस एम्प्लॉय की, वो सब डिटेल यहाँ डाल सकते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं हम मयंक। मयंक को हम यहाँ अंडर ले लेते हैं सेल्समैन में। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, डिफाइन सैलरी डिटेल में वापस हम यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप से हम वापस डेटा कॉपी कर लेंगे सेल्समैन वाला, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद वही सारी डिटेल्स हम यहाँ पे डाल देंगे, एम्प्लॉय नंबर वगैरह, और जो भी डिटेल्स हम उसकी यहाँ डालना चाहते हैं वो सब यहाँ पे हम डाल देंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं एस्केप की मदद से। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे पेरोल वाउचर्स। पेरोल वाउचर्स पे हम एंटर करेंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस लगानी है, तो अटेंडेंस के लिए हमें यहाँ पे की प्रेस करनी, कंट्रोल प्लस F5। F5 के नीचे डबल लाइन आ रही है अंडरलाइन, तो इसका मतलब होता है अपन को कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है। तो कंट्रोल प्लस F5 अपन ने प्रेस किया। यहाँ अपन पहले विवेक की अटेंडेंस ओवर टाइम डाल देते हैं, तो यहाँ अपन ने एंटर किया विवेक, एब्सेंट डाल दिया अपन ने, इसकी 5 वैल्यू में 5 डाल दिया तो 5 डेज हो जाएगा ये। वापस अपन यहाँ सेलेक्ट करते हैं विवेक, उसका ओवर टाइम, तो इसका ओवर टाइम अपन ने डाल दिया 50 आवर्स, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई अपनी 5 डेज 50 आवर्स, एंटर। उसके बाद अपन मयंक की भी यहाँ पे एब्सेंट और ओवर टाइम डाल देते हैं। मयंक सेलेक्ट किया, एब्सेंट, इसकी अपन ने डाल दी 3 डेज। उसके बाद वापस यहाँ पे मयंक और इसका अपन ने ओवर टाइम ले लिया 50 आवर्स, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वापस पेरोल पे। तो पेरोल के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लस F4 की प्रेस करना है, तो कंट्रोल प्लस F4 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्लास में ले लेंगे अपन सैलरी पे, जो हमने अल्टर में जाके क्लास क्रिएट की थी वो यहाँ आ जाएगी सैलरी पे, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पे अपन मयंक की सैलरी बनाना चाहते हैं तो मयंक पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम पेरोल ऑटोफिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर इसके लिए हम Alt+A की प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे Alt+A की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे अपना आ जाएगा प्रोसेस लिस्ट में सैलरी, यहाँ पे फ्रॉम कब से कब तक हमें सैलरी देनी है, तो 1/4/2022, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 1/5/2022। वैसे तो हमें 30/4/2022 तक ही लेनी चाहिए, पर अभी हम एजुकेशनल मोड पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट 1/2/31 ही लेगा, तो यहाँ हम ले लेते हैं 1/5/2022। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय या ग्रुप, इसमें आ जाएगा अपना मैनेजर। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एंटर करके इसको आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो गई है, बेसिक सैलरी अपनी आ गई है। यहाँ ओवर टाइम अपना आ गया है 15,000, और उसके बाद यहाँ पे पीएफ अपना 12% के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिडक्ट हो गया है और कैलकुलेट हो गया है। अब जो सैलरी पे होगी उसकी वो जो सैलरी बनेगी वो अपन को यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड भी आ गया 1 अप्रैल से 1 मई। उसके बाद हम इसको एंटर करके सेव कर लेंगे।
उसके बाद हम विवेक की सैलरी बनाते हैं, तो विवेक पे गए अपन। यहाँ पे वापस हम पेरोल ऑटोफिल, इसके लिए हम कर लेंगे Alt+A। यहाँ पे वापस हम प्रोसेस लिस्ट में सैलरी, यहाँ पे पीरियड डाल देते हैं अपन 1 अप्रैल 22, 1 मई 22, एंटर। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय ग्रुप, आ जाएगा यहाँ सेल्समैन, उसके बाद एम्प्लॉय नेम और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मयंक जो कि अपना सेल्समैन है, उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लिए, बेसिक, ओवरटाइम और पीएफ, और उसकी जो नेट पेबल सैलरी वो भी अपन को यहाँ शो कर रहा है, और उसका पे पीरियड यहाँ बता रहा है 1 अप्रैल टू 1 मई। इसके बाद एंटर करके इसको भी अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से पेरोल से किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। तो हमें बस वहाँ अब्सेंट और ओवरटाइम बताना, उसके बाद ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट कर लेता है। उसके बाद इन एम्प्लॉयज़ की अगर हम पे स्लिप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले, उसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पेरोल रिपोर्ट्स, उसके अंदर हम जाएंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है पे स्लिप, इस पर हम एंटर कर देंगे। उसके बाद सिंगल पे स्लिप निकालनी है अपन को या मल्टी पे स्लिप निकालनी है, तो अपन यहाँ पे सिंगल पे स्लिप निकाल लेंगे। अभी हमें मयंक की या विवेक की किसकी पे स्लिप चाहिए वो हम यहाँ पे एंटर करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपन को सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये पे स्लिप फॉर मई 2022 के लिए आ रही है। उसके बाद हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो हम Alt+P की मदद से इसे प्रिंट कर लेंगे, Alt+P। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं हम यहाँ से, तो ये अपनी पे स्लिप बन गई है विवेक की। बेसिक, ओवरटाइम, पीएफ और नेट अमाउंट जो इसका पेबल है वो सब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी एम्प्लॉय की पे स्लिप प्रिंट कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।